आपके साथ रोहित सरदाना। गृह मंत्रालय को सौंपी गई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि कई एनजीओ समाज सेवा की आड़ में भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए भारत में विदेशों से मोटा चंदा भी आ रहा। तो ताल ठोक के आज ये सवाल पूछ रहे कि विदेश से चंदा लेकर भारत में सांप्रदायिकता का धंधा करने वाले कैसे अब तक इस साजिश में कामयाब होते रहे, और क्या देश में धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति से ऐसे एनजीओज के मंसूबों को फायदा पहुंचा। जहां धर्म का इस्तेमाल राज्य के विस्तार के लिए किया जा रहा हो राकेश सिन्हा, उसे आतंकवाद की संज्ञा क्यों ना दी जाए। जब बगदादी ये कहता है कि हम खिलाफत करेंगे और मैं खलीफा हूं, तो पूरी दुनिया उसको आतंकवादी कहती है। तो ऐसे तमाम लोग जो ये कर रहे हैं और करने में मदद करते हैं, उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाए फिर? रोहित जी, आपने बहुत बुनियादी प्रश्न किया है। मैं इससे पहले मुकेश नायक जी की बात पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कौन राज्य क्यों नहीं कर रहा है। अरे मुकेश नायक जी, आपके ही प्रांत मध्य प्रदेश में नियोगी कमीशन बना था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में और राज्य में थी। नियोगी कमीशन ने 3000 विटनेसेस को सामने रखकर जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कहा ईसाई मिशनरियाँ और एनजीओ राज्य में बड़े पैमाने पर छल कपट धन बल से धर्म परिवर्तन कर रही हैं। और उस रिपोर्ट को पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो रोहित जी कह रहे हैं, पर वही जो पूर्व साम्राज्यवादी देशों का जो श्वेत मंडली है उसका प्रभाव पड़ा और वो रिपोर्ट अब तक ठंडे बस्ती में डाला गया है। अब मैं आगे आता हूँ। देखिए, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो हर्ष जी भी यहाँ बैठे हुए एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उसमें एक फॉर्म 3 होता है, FC3 होता है, जिसमें ये भरना होता है कि अगर आपका संबंध किसी धार्मिक किसी फेथ से है, किसी धर्म से है, तो उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लीजिए। अब मैं 128 ऐसे एनजीओ का नाम बताता हूँ जिसका रेपुटेशन इस देश में ऐसा है कि वे तो इस देश का विकास करने के लिए आए हैं, देश का उत्थान करने के लिए आए हैं और जो व्हाइट मेंस बर्डन का सिद्धांत लेकर आए हैं। वो 128 ऐसे एनजीओ हैं जिन्होंने अपना कोई लगाव नहीं लिखा, हमारा किसी धर्म से लगाव नहीं है। चूंकि FCRA में फिर उस पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। उसमें से मैं ये 128 एनजीओ कौन है, उसमें एक नाम लेता हूँ, वर्ल्ड विजन। वर्ल्ड विजन का हम सब नाम सुने हैं कि इसका क्या रेपुटेशन है। वर्ल्ड विजन का वेबसाइट पर जाइए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, अभी वर्ल्ड विजन के गूगल सर्च में वेबसाइट पर जाइए, वो वेबसाइट पर लिखते हैं क्रिश्चियन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और FCRA में लिखते हैं हमारा किसी धर्म से संबंध नहीं है। अब दूसरा संगठन का मैं नाम लेता हूँ, कार्टिस्ट इंडिया। इसको 318 करोड़ रुपया मिला 2006 से लेकर 2011 के बीच में। और इसका वेबसाइट पर जाइए तो वेबसाइट पर लिखता है ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ कैथोलिक्स, लेकिन FCRA के फॉर्म में ये नहीं लिखते हैं। तीसरा मैं एक नाम लेता हूँ, बस उसके बाद मैं आगे नाम नहीं लूँगा, नागालैंड जेसुइट एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी। इसने फॉर्म पे नहीं लिखा और इसके वेबसाइट पर जाइए। और जहाँ तक धर्म परिवर्तन की बात है, जो फॉरेन डोनेशंस आ रहा है उसके द्वारा धन परिवर्तन आता है। मैं कोई सरकार की रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, सरकार की रिपोर्ट में कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, एग्जीक्यूटिव किया, इंटेलिजेंस गलत है। एक संस्था का नाम है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ये अपना ईयर बुक पब्लिश करता है। इसका 2002-2011 के ईयर बुक का मैं कुछ डाटा देता हूँ, जिसमें दिया है गुजरात में इसके 3650 फॉलोवर थे 2011 में, और 2012 में बढ़ के 33,000 हो गए। महाराष्ट्र में 20,000 से 92,000 हो गए। आंध्र प्रदेश में 1,08,000 से बढ़ के 8,28,834 फॉलोवर्स हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3490 से 22,447 हो गए। इसी तरह से उड़ीसा में 10,000 से बढ़कर 48,000 हो गए। कुल देश में 3,10,475 से बढ़कर 14,97,189 फॉलोवर्स हो गए। इस चर्च का ये एक हिस्सा है। इसको फॉरेन डोनेशन FCRA के थ्रू आता है। और मैं आपको ऐसे दर्जनों संस्थाओं का नाम बताऊंगा जिन संस्थाओं ने FCRA में लिखा उनका काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करना, उनका काम है रूरल डेवलपमेंट पर काम करना। उनके वेबसाइट पर जाइए तो वेबसाइट पर वो क्लेम करते हैं कि हमने इस साल इतना धर्म परिवर्तन किया। तो सवाल उठता है कि पिछले 50-60 साल में NGO ने हमारी उदार नीति का गलत फायदा उठाया। जो सरकारें थी, ठीक है, वो इन ईसाई NGO को ऐसा करने की अनुमति देती रही। रोहित जी, जब भी धर्म परिवर्तन का सवाल उठता है तो धर्म परिवर्तन को मुकेश नायक जी जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जब हम धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की बात करते हैं तो ये कहते हैं देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मेजोरिटेरियन रूल ला रहे हैं। मैं यहाँ हर्ष जी बैठे हुए हैं, मैं अच्छे NGO की संख्या कम नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो NGO FCRA में भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं इसे 128 NGO की सूची देता हूँ। एक सेकंड में एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, क्रॉस पर्पसेज। ये इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने
प्रकाशित किया है, जिसमें उन सभी एनजीओ के वेबसाइट के आधार पर, एफसीआरए के आधार पर एनालिसिस किया गया है। इसके लेखक मिलिंद ओक जी हैं, उन्होंने सारा डाटा दिया है कि उनके वेबसाइट पर क्या डिक्लेयर किया गया है कि हम धार्मिक संस्था हैं, ईसाइयों से जुड़े हुए हैं, और एफसीआरए में वो कृषि का विकास, रूरल डेवलपमेंट की बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। यह जो गैप है, मुझे लगता है गृह मंत्रालय को, नई सरकार को इस पर सख्त और अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो अवार्ड वापसी ग्रुप यहां से लेकर न्यूयॉर्क तक जितना इनको हंगामा करना है कर लें, लेकिन भारत के स्वत्व की रक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए ऐसे एनजीओ को पर नकेल लगाना, इनको फिर से लंदन और न्यूयॉर्क वापस भेज देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मैंने टोका नहीं बीच में। मेरे दो सवाल हैं सर। एक, जब इनके अनुषांगिक संगठन कहते हैं घर वापसी करा रहे तो आप सड़क पे उतर आते हैं, लेकिन जब बाकी संगठन विदेशों से चंदा लेके धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आप घरों में दुबक जाते हैं, क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर शिवराज सिंह चौहान 15 साल में कन्वर्जन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे तो आपके हाथ भी पकड़ लिए थे क्या उन्होंने? आप सड़क पे उतरते, आप आवाज उठाते, हम आपका साथ देते। देखिए, ये सब लोगों का काम है, सामाजिक संगठनों का काम है, सरकारों का काम है, देश के हर नागरिक का काम है। विपक्ष का काम नहीं है, देश में सामाजिक न्याय हो। विपक्ष का काम नहीं है, वो केवल खादी पहन के टीवी पे डिबेट करेगा, सामाजिक गैर बराबरी को गलत बताएगा, अस्पृश्यता, दूसरे को छोटे मानने की प्रवृत्ति इस धर्म परिवर्तन के मुद्दे की बात कीजिए ना मुकेश जी, नागरिक को अलगाव, मुद्दे की बात कीजिए मुकेश जी, मुद्दे की बात कीजिए। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, को रोकना होगा, सबका काम है, लेकिन विपक्ष का नहीं है। उसके नेता केवल टीवी पे बैठ के डिबेट करेंगे। परिवर्तन नहीं रुकने वाला है। धर्मांतरण के खिलाफ कितने आंदोलन चलाए आपने सर, बता दीजिए। नहीं, कोई हमसे शिकायत करेगा कि बलपूर्वक हमारा धर्म, आप थाना है क्या सर? आपके पास कोई कचहरी में आएगा, थाने में कंप्लेंट लिखाएगा, तब आप जाएंगे? सामाजिक कार्यकर्ता है ना, राजनीतिक संगठन के लोग। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया, थोड़ा ये भी बता दीजिए सर। समय से बहुत ओवर हो गया हूं। लास्ट कमेंट राकेश सिन्हा जी, एक आपसे लेना चाहता हूं, बस आखिरी कमेंट राकेश सिन्हा जी, प्लीज कंक्लूड करने के। एक हमसे भी ले लो यार। देखिए, मैं एक सिर्फ तथ्य की एक बात कहूंगा कि हम तथ्यों पे बात करें। एर्नाकुलम एक छोटा सा जिला है केरल में, उसके 50 एनजीओ को 295 करोड़ रुपया 5 साल में मिला है। गुंटूर एक तमिलनाडु का छोटा सा जिला है, उसमें 15 एनजीओ को 299 करोड़ रुपया उसी दौरान मिला है। और एक और उदाहरण देता हूँ, कोट्टियम केरल का छोटा जिला है, जिसमें 35 एनजीओ को 268 करोड़ रुपया मिला है। ये सब वेबसाइट पर अवेलेबल है। कांग्रेस सरकार की आंख तब खुली जब कुडनकुलम में ट्यूटिकेरियन चर्च ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसने फंड दिया। जब तब मनमोहन सिंह को लगा नहीं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस की सार्थकता और निरर्थकता में की बात मैं एक छोटी टिप्पणी से करूंगा। जब संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर एक एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए, तो पूछिए मुकेश जी से, कौन लोग सड़क पर आ गए? किन लोगों ने कहा इस देश की सद्भाव को आप समाप्त कर रहे हैं? अर्थात धर्म परिवर्तन करें तो सद्भाव, और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए संवैधानिक प्रयास को भी इन्होंने सांप्रदायिकता की संज्ञा दी। चूंकि सोनिया गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी भी धर्म परिवर्तन पर साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल सकती है। वे अघोषित एक फॉर्म भरते हैं कि ईसाई धर्म के बढ़ाने के किसी भी प्रयास को नहीं रोका जाएगा। इनका सीधा संबंध रोम से है, राम से नहीं है। यह देश राम का है। और जो लोग यहाँ व्हाइट मेंस बर्डन लेकर एनजीओ चला रहे हैं, उनसे हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, या जाएं या कानून के द्वारा उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। ठीक, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।